सुभान का जादुई सफर सिंगिंग मॉन्स्टर्स के साथ सुभान अपने कमरे में एक आरामदायक दोपहर बिता रहा था। खिड़की से हल्की धूप अंदर आ रही थी और वह अपने पसंदीदा स्थान पर बड़ी रंग बिरंगी टेलीविजन स्क्रीन के सामने बैठा था। उसकी आंखों में चमक थी क्योंकि माय सिंगिंग मॉन्स्टर्स शो उसकी स्क्रीन पर चल रहा था। अजीबोगरीब पात्र गा रहे थे और नाच रहे थे और उनकी मधुर धुनों ने पूरे कमरे को खुशियों से भर दिया था। सुभान मुस्कुराया जब फ्लफी मॉ ने गहरी आवाज में गाना शुरू किया और जैमर ताल में हिलने लगा। वह लय पर ताली बजाने लगा और उसका मन कल्पनाओं से भर गया। काश मैं इनसे मिल पाता, उसने हल्की आवाज में कहा। तभी अद्भुत हुआ। कमरे में एक हल्की सी धुन गूंजने लगी और सुभान को अपने चारों ओर एक गर्म एहसास हुआ। उसने देखा कि टीवी की स्क्रीन झिलमिलाने लगी। वह चकित रह गया। एक पल में स्क्रीन ने एक चमकीली रोशनी का रूप लिया और फुस। सुभान अब अपने कमरे में नहीं था। वह सिंगिंग मॉन्स्टर्स की दुनिया में पहुंच गया था। आकाश में रंग बिरंगे बादल थे और जमीन पर संगीत के नोट्स उगे थे जो ट्रैम्पोलिन की तरह उछलते थे। चारों ओर मॉन्स्टर्स खुशी से मुस्कुरा रहे थे। नमस्ते सुभान, बड़े और प्यारे मैमोट ने गहरी आवाज में कहा। सुभान चौंक गया। आप मेरा नाम जानते हो? बिल्कुल, फरकॉर्न ने हंसते हुए कहा। उसका हरा पत्ता सा शरीर हिलने लगा। हमने तुम्हारी आवाज सुनी है, तुम्हें हमारे गाने बहुत पसंद हैं। सुभान खिलखिलाया। हाँ, क्या मैं तुम्हारे साथ गा सकता हूँ? चलो मिलकर संगीत बनाते हैं, लोगिन ने जोश से कहा और अपने सिर को ड्रम की तरह बजाया। मॉन्स्टर्स ने सुभान को घेर लिया और हर कोई तैयार हो गया। मौ ने अपनी बड़ी सी मुस्कान के साथ गहरी आवाज में ताल बनाई और पोम पोम ने नाचते हुए लय दी। सुभान ने अपने पैरों को थिरकाया और अपने दिल की धड़कन के साथ संगीत की धुन महसूस की। वह नाचा, घूमा और खुशी से गाने लगा। घंटों तक वह अपने जीवन के सबसे शानदार कॉन्सर्ट का हिस्सा बना रहा। उसने मॉन्स्टर्स से मजेदार डांस सीखे और उन्हें अपने नए स्टेप्स भी सिखाए। उनकी हंसी और संगीत ने उस जादुई दुनिया को खुशियों से भर दिया। आखिरकार जब इंद्रधनुषी पहाड़ों के पीछे सूरज छिपने लगा तो मैमोट ने अपने बड़े कोमल पंजे से सुभान के कंधे पर हाथ रखा। अब लौटने का समय हो गया है, मैमोट ने प्यार से कहा। सुभान को थोड़ा दुख हुआ लेकिन उसने सिर हिलाया। क्या मैं फिर कभी आ सकूंगा? हमेशा, फरकॉर्न ने वादा किया। हर बार जब तुम कल्पना करोगे हम यहाँ होंगे, बस संगीत को सुनना। सिंगिंग मॉन्स्टर्स ने आखिरी बार अलविदा कहा और सुभान ने फिर से वही गर्म एहसास महसूस किया। एक पल में वह फिर से अपने कमरे में था। टीवी की स्क्रीन स्थिर थी लेकिन उसका दिल जादू से भरा हुआ था। वह मुस्कुराया, ये जानते हुए कि सिंगिंग मॉन्स्टर्स की दुनिया उसके सपनों में हमेशा उसके